अनुज जी, मीना जी, चेतावंतरण, जजनैन, सभी लोगों से चेतावंतरण। चेतावंतरण शुरू कर दो। चलिए भैया, अपना दोपहर का समय निश्चित। चेतावंतरण पूनम जी। चेतावंतरण छिंदवाड़ा से गौरव भैया की आईडी से जो जुड़ते हैं। चेतावंतरण अमीरा जी, रीतू जी, चेतावंतरण, शाली जी, चेतावंतरण। चलिए भैया, सब लोग उपस्थित अपन अवलोकन करें। जय नमस्ते। तत्तं चन्द्रयानन्दिमं चेदिनन्दिशः परमितत्पदिविन्दितं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशः गुपतिज्ञानिसहकार तारिणि समर्थिनि गुरुसंसारिणि वा धम्मजुक्तौ जनवरिः अर्थति जो भयविनाशे भवजो ममलिन्यानि फलम् एको गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। ये आचार्य सदगुरु संत रामचंद्र मिलाचार्य महाराज मंगलाचरण। अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत। 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 बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत धर्मराज महाराज। अपना कुछ नया से चालू हो गया अभी, और अपन दोपहर में एक सीधा सा विषय ले रहे हैं भैया, और वह विषय है सिद्धि रमण। ये ज्ञानी साधक, आत्मज्ञानी साधक किस प्रकार अपने आत्म स्वभाव में रमणता की सिद्धि को प्राप्त करता है, कैसे ये अपने स्वभाव में रमण करता है, कैसे सर आत्म रमणता की सिद्धि होती है, इस विषय को यहाँ कह रहे हैं। रमन मतलब भैया अपने स्वभाव में रमने का नाम रमन है। देखो, चर्चा करना अलग विषय है, चर्या करना अलग विषय है। और चर्या में भी यदि रमन शब्द का उपयोग किया जाए तो पूर्ण चर्या की बात आ जाती है।
चर्या मतलब भैया जहाँ स्वभाव में सहज चरण हो रहा है, जहाँ स्वभाव में आचरण हो रहा है, रमणता मात्र वहीं कहीं जाएगी। यहाँ तारण स्वामी सिद्धि रमण की बात कर रहे हैं, अर्थात कि रमणता की सिद्धि, गुरु महाराज कायम रमणता की सिद्धि कह रहे हैं। कैसे रमणता की सिद्धि करें? तो रमणता तो एक ही जगह करनी है जीव को। परम रमणी तो जीव का स्वभाव है। परम रमणी रमणता करने योग्य तो जीव का स्वयं का अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। जीव की स्वयं की अनंत चतुष्टय में सत्ता रमणी है भैया। जीव अनंत शक्ति का धारी है, परम अतीन्द्रिय आनंद का धारी है भैया। इस जीव में परम आनंद, परम सुख, परम शांति और अनंत अनंत चतुष्टय जहाँ का तहाँ निवास कर रहा है। केवल ज्ञान आदि दर्शन आदि गुणों का एक अकेला स्वामी जहाँ अनंत गुण ध्रुव रूप से विद्वान है, ये वीतराग स्वभाव ही रमण करने योग्य। रमणता कहाँ करनी भैया? रमणता करनी है अपनी वीतराग अभेद स्वभाव में। क्यों? क्योंकि रमणी अपना अनंत गुण में स्वभाव है। तो अब इस रमणता को उपलब्ध करना भैया, तो सिद्धि रमण, तो किस माध्यम से रमणता होगी? अब इसकी बात चल रही है। सिद्धि किससे होगी भैया इसकी? देखो भैया, नीचे गुरु महाराज कहते दृष्टि के माध्यम से रमण करना, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से रमण करना, उपयोग में आत्मा के स्वाद, अतीन्द्रिय स्वाद के माध्यम से रमण करना भैया। स्वयं आस्कंद में मैं आत्मा हूँ ऐसा अंतर्भाव प्रकट करना, ऐसे अपने शुद्ध प्रदेशों को अपने अंतर में देखना, ऐसे स्वस्कंद में अपने आप को विचार करते हुए, अपने आप का चिंतन बढ़ाते हुए स्वयं के शुद्ध स्कंद में रमण करना है। शुद्ध प्रदेशी आत्मा में रमण करना। सिद्धि रमण, स्वयं के स्वभाव को सिद्ध करके स्वयं सिद्धि में विलास करते हुए मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, ऐसे अंतर स्वभाव की अंतर गहराई में जाते हुए भी इसमें रमण करना। सहज रमण, बिना कोई विकल्प के, बिना कोई उलझन के अपने आप में सहज रम जाना है। मतलब क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? यह गुरु महाराज कह रहे हैं कि रमणता को प्रकट करो, रमणता की सिद्धि करो भैया। साधन क्या है? केवल दृष्टि है, ज्ञान है, अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद है। कहने लगे साधन नाना प्रकार के साधन है रमण करने के। ज्ञानी साधक नाना प्रकार के संसाधनों से, नाना प्रकार के साधनों का अवलंबन लेके, दृष्टि का अवलंबन लेके, शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेके, उपयोग के रस का अवलंबन लेके, नाना प्रकार के अवलंबनों को ग्रहण करके ये जीव स्वभाव में रमण करता है। स्वभाव का अमृत रसपान करते हुए सिद्ध स्वभाव में रमण करता है भैया। इस रमणता को ही यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं। रमणता, रमणी आत्मा, आत्मा रमणी है भैया। अर्थात रमणी मतलब आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध एक तिंकोत्कीर्ण शक्ति है, यानी कि टका हुआ वीतराग तत्व, परिपूर्ण शक्ति रूप एक अभेद भाव का नाम आत्मा भैया। अभेद मतलब क्या हो भैया? अभेद भाव का मतलब जहाँ दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, वीर भी है, अनंत अनंत चतुष्टय भी है, बहुत संपूर्ण सिद्धि की संपदा, संपूर्ण सिद्ध स्वभाव का अनंत वैभव, संपूर्ण शाश्वत सत्ता और अनंत गुण जहाँ शाश्वत रूप से विद्यमान होते हैं, उन गुणों का स्वामी एक अखंड ये आत्मा है। अनंत गुणों का स्वामी है ये आत्मा। अभी क्या चाहते हो आप? इस अनंत गुणों के स्वामी इस आत्मा से क्या चाहते हो भैया? अपन इस अनंत गुणों के जो स्वामी है अपना अंतरात्मा, इस अनंत गुणों में रमणता को चाहते हैं भैया। इसमें इन गुणों में रमणता की सिद्धि करना। अच्छा भैया, जब ये जीव आत्मा अनंत गुणों का स्वामी है, अनंत गुणों में इसकी सत्ता है, तो वर्तमान में कहाँ रमण कर रहा है? वर्तमान में ये जीव आत्मा अज्ञान होने के कारण इंद्रिय विषय रूप रमण कर रहा है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सुख, दुख, भूख, प्यास, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, ये सब पुद्गल के विभाव परिणाम की शक्ति है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान की शक्ति है। तो वर्तमान में जीव कहाँ रमण कर रहा है?
कि ना अपनी ओर स्व और दृष्टि न होने के कारण से, पर्याय की दृष्टि होने के कारण से, परिणमन की दृष्टि होने के कारण से इस जीव को स्वभाव की रमणता की सिद्धि नहीं है, स्वतत्व रमणता की सिद्धि नहीं है, स्वज्ञान रमणता की सिद्धि नहीं है, दृष्टि की स्वभाव रमणता की सिद्धि नहीं है। तो फिर काय की सिद्धि है भैया? इस दृष्टि की परभाव रमणता की सिद्धि है भैया। पर्याय दृष्टि है ना, पर्याय दृष्टि है तो ये जीव पर भाव रमणता को निरंतर कर रहा है। आप देखो ना, दिन रात सुबह शाम पर्याय दृष्टि होने के कारण शरीर के सुख दुख भूख प्यास अच्छा बुरा ये सारे अज्ञान में पदार्थों का निरंतर वेदन बना हुआ है। निरंतराय रूप से क्या कहें, निरंतराय रूप से खंड खंड पर्याय पे इस एक एक समय की अवस्थाओं पे जीव की दृष्टि जैसी की तैसी लगी हुई है। और तारण स्वामी कह रहे हैं ये जो पर भाव में जो रमण कर रहा है ना, इस रमणता को छोड़ के सिद्धि रमण, सिद्धि प्राप्त करना भैया। काय की? रमणता की। कहाँ रमणता की? कह रहे दृष्टि रमण, दृष्टि के माध्यम से वीतराग स्वभाव में रमण करना। दृष्टि के माध्यम से, दृष्टि को साधन बना के, जो 14 चर्चा करी ना मैंने, इन 14 दृष्टियों को साधन बना के अपने वीतराग भाव में रम जाना भगवान जी। बस सीधी सी बात। तारण स्वामी का एक उपदेश, क्या उपदेश भैया? कि तुम्हें अपने स्वभाव को सहकार रूप प्रकट करना है ना, तुम्हें अपने चतुष्टय भाव को सहकार रूप प्रकट करना है ना, तुम्हें अपने ज्ञान भाव को सहकार रूप प्रकट करना है ना, तो तुम्हें अपने ज्ञान भाव को सहकार रूप प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि भैया 14 रमण, क्या 14 प्रकार से साधना का विषय, 14 जो माध्यम दिए हैं वो संसाधन दिए हैं, वो सब साधना है भैया। काहे की साधना है? अपने ध्रुव वीतराग पथ की। तो गुरु महाराज क्या कहना है भैया? इन 14 माध्यमों से तुम्हें अपने वीतराग भाव में रमना है। कैसे रमें भैया? क्या करें, क्या करें, कहाँ से सिद्धि करें? तो सीधी बात है भैया, सिद्धि करना है अपने को दृष्टि से। सबसे पहला भाव, सबसे पहली शक्ति आपकी दृष्टि में क्या है, आप क्या देख रहे हैं भगवान आप। क्योंकि स्वभाव में रमने के पहले सिद्धि काय की करना है भैया आपको? फिर सिद्धि काय करना है? या स्वभाव में रमने की। तो स्वभाव में रमने की सिद्धि करना है ना, बिल्कुल लक्ष्य स्वभाव में रमने की सिद्धि करने का। तो कहने लगे एक बार बताओ देख कहाँ रहा है? देखो यदि तुम पर पर्याय में, अभी तुम्हारी स्वीकारता में यदि पर का भाव, पर्याय की परिणमन की धारा यदि तुम्हारी नजरों में बस रही है भगवान आत्मा, तो स्वभाव में रमण कैसे करो? क्योंकि भाई देखो चर्चा का विषय नहीं चल रहा कि स्वभाव की चर्चा करना है, स्वभाव की चर्चा का विषय नहीं चल रहा। कहाँ का विषय चल रहा है भैया? स्वभाव में रमणता का। तो कहने लगे भैया पर्याय को देखते हुए स्वभाव की चर्चा तो की जा सकती है। कैसे चर्चा की जा सकती है भैया? देखो ये पर्याय अलग है, ये परिणमन अलग है, ये क्या बोलते हैं, ये संसार अलग है, ये संसार की सारी क्या बोलते हैं पर्याय धारा अलग है, और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। पर्याय को देखते हुए ऐसे स्वभाव की बात तो की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। आप पर्याय को देखते रहो और कहते रहो भैया पर्याय असत्य है, परिणमन असत्य है, पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं पर्याय का कर्ता नहीं हूँ, मैं पर्याय का भोक्ता नहीं हूँ, मैं पर्याय का स्वामी नहीं हूँ, पर्याय से मेरा एक समय का कोई संबंध नहीं। आप पर्याय की ओर ही देखते रहो और पर्याय की चर्चा करते रहो। क्या कह रहा है? आप पर्याय की ओर ही देखते रहो और पर्याय भाव की चर्चा करते रहो कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। चर्चा आप ऐसी करते रहो और आपकी दृष्टि बनी रहा पर्याय पे। तो भैया ये जो व्यवहार हो रहा है ना आपका, कैसा व्यवहार भैया? पर्याय को देख रहा हो और ये कह रहा कि स्वभाव सत्य है, स्वभाव ही इष्ट है, तो ये रमणता नहीं है। तो क्या हो रहा भैया? दृष्टि कहीं और है और चर्चा कहीं और की हो रही है। देख रहे हो पर्याय धारा को, देख रहे हो परिणमन की धारा को, देख रहे हो विकार परिणाम को, और चर्चा करके क्या कर रहा है भैया? कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं वीतराग तत्व हूँ। मन में चल रहा है आसक्ति, विकार, द्वेष का परिणाम मन में चल रहा है,
मोह का अंबार, और अपन क्या कर रहे हैं भैया, अपना इससे कोई संबंध नहीं, अपना इस पर्याय धारा से, अपना इस परिणमन की धारा से कोई संबंध नहीं। चल रही है धारा अलग और दृष्टि लगी हुई है चलने वाले परिणमन पे, वो क्या रहा है भैया, भैया तो परिणमन मात्र है बस, इस परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये रमणता नहीं हो सकती ऐसे। क्यों नहीं हो सकती भैया रमणता? रमणता क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रमणता होने के लिए आपको जहाँ रमणता करनी है वहीं आपकी दृष्टि होनी चाहिए। जहाँ आपको जमना है, जहाँ आपको उतरना है, जिस सत्य की गहराई में आपको डूबना है, जिस परम अतीन्द्रिय आनंद को आपको गमना है, जिस परम सत्य को आप पकड़ना चाहते हो, जहाँ आपको जिसकी रमणता की सिद्धि करना है वहीं आपकी दृष्टि होनी चाहिए। भाई क्या कहना चाह रहे हैं तारा स्वामी? सिद्धि रमण क्या कह रहे हैं? दृष्टि रमण, कि भैया अपने दृष्टि में रमण करो। कौन सी दृष्टि में रमण करें? वीतराग दृष्टि में रमण करो। इस दृष्टि के माध्यम से अपने वीतराग स्वभाव में रमणता करो। इतना सरल है कि लगे रमण करना है भैया तो ही मोक्ष का मार्ग बनेगा। आप चर्चा करते रहो स्वभाव की और रमण करते रहो पर्याय में। चर्चा करते रहो आप मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा तत्व के श्रद्धान की, और भैया मानता पड़ी रहा है आपकी पर परिणमन की, आपको उलझन बनी रहा है एक समय की पर्याय धारा की, परिणमन की धारा की, एक समय का बाहर का विकल्प बना रहा है, अज्ञान का विकल्प बना रहा है। तो भगवान आत्मा एक समय का जो अज्ञान का विकल्प बना हुआ है, एक समय की जो पर्याय की धारा पड़ी हुई है, आप उसको देखते रहो और रोज गाते रहो भैया मैं तो इन सबसे भिन्न हूँ, मैं तो इन सबसे भिन्न हूँ, मैं तो इन सबसे भिन्न हूँ। कुछ नहीं होने वाला चेतनात्मा। तो भाई करना क्या पड़ेगा? थारण स्वामी कह रहे हैं तुमने 14 दृष्टि समझ ली, तुमने 14 दृष्टियों का रसपान कर लिया, तुमने 14 दीप्ति समझ ली, तुमने दृष्टि और दीप्ति का रहस्य समझ लिया। कहने लगे हाँ दीप्ति समझ ली, दृष्टि समझ ली, दीप्ति समझ ली। तो कहने लगे अब रमण। तो भाई अब तो जब ज्ञान दर्शन में तुम आत्मा हो तो आचरण करो, रमण करो। कैसे रमण करें गुरु महाराज? कहले अपने अभेद स्वभाव की दृष्टि प्रकट करो। पहले तो महाराज कह तो रहा है मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं वीतराग तत्व हूँ। कहने लगे तुम शब्दों से बोल रहे हो लेकिन जो कह रहे हो वहां देख कहाँ रहे हो? उपयोग तो तुम्हारा बाहर लगा हुआ। ये पूर्णता पलटने का मार्ग है चेतना। कह रहे हैं कि तुम कहते रहे हो कि मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं वीतराग हूँ, मैं तत्व हूँ, मैं ज्ञान आनंद घन परमात्मा हूँ। तुम कह तो रहे हो कि स्वभाव हूँ, स्वभाव हूँ, स्वभाव हूँ, स्वभाव हूँ, स्वभाव हूँ। एक स्वभाव 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 की रटना तो लगा रहे हो, लेकिन भगवान आत्मा स्वभाव स्वभाव चिल्लाते हुए भी स्वभाव की तरफ देख कहाँ रहा, पलट कहाँ रहा? तो स्वभाव का क्या बोलते हैं, स्वभाव का दृष्टिपात कहाँ हो रहा? दृष्टि में कहाँ हो रहा? ये लगे गुरु महाराज दृष्टि में नहीं आ रहा तो बोल कैसा रहा है? कह रहा है बस, अर्थात कह रहा है स्वभाव को और स्वभाव का विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए स्वभाव दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। तो फिर कहाँ काय का विश्वास हो रहा है? कह रहा है स्वभाव को और विश्वास पड़ा हुआ चलती हुई बुद्धि के परिणमन का, चलती हुई धारा का विश्वास पड़ा हुआ, चलते हुए परिणमन का विश्वास पड़ा हुआ है। जो संयोग में परिणमन है, जो शरीर आदि का बोध बना हुआ है, जो कर्म आदि धारा निकल रही है सामने से, कह लगे उसकी दृष्टि हो रही है। कि आप कैसे कह सकते हो उसकी दृष्टि हो रही है? कह लगे दृष्टि इस पर्याय परिणमन की नहीं होती तो दृष्टि रमण, दृष्टि सहज अपने सिद्ध स्वभाव में रमण करती। भाई दृष्टि में सहज सिद्ध स्वभाव की सिद्धि होनी चाहिए थी। जिस भाव को तुम इतना प्रियता से जाप कर रहे हो, जिस भाव को तुम इतनी प्रियता से अपने अंदर अनुभव करना चाहते हो कि मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, जिस भाव को तुम इतनी निकटता से अपने अंतर में देखना चाहते हो, मेरा ममल स्वभाव, मेरा ममल स्वभाव, मेरा भाव, चेतन आत्मा, उस भाव में तुम रम रहे हो नहीं रम रहे, उसकी वो तुम्हारी दृष्टि है या नहीं? क्या भाई दृष्टि अभी तो बोल रहा है। कहना भैया जी दृष्टि होती तो बोलने की जरूरत ही काहे को पड़ती? क्यों नहीं पड़ती? यदि वो सो तुम्हारी दृष्टि है तो फिर दृष्टि से उस स्वभाव में रमण करो ना, अभेदता करो ना।
इस भूमिका में होगी क्या? इस भूमिका में तो होगा दृष्टि का रमण, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ध्रुव मात्र हूँ। जो कह रहा हो उस ध्रुव की वर्तना, उस ध्रुव की प्रतीति, उस ध्रुव का निरंतरता का बोध कि मैं वो ध्रुव ही हूँ, ऐसी दृष्टि की स्थिरता ये इस भूमिका में तो बनानी है अपने को, इस भूमिका में तो बनेगी। इस भूमिका में ही तो दृष्टि अपने स्वभाव में रमण करेगी। अरे इस भूमिका में ही तो अपन को जानने में आएगा कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वो शुद्ध प्रकाश सर्वथा मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। इस समय तो देखोगे तुम कि इन अनंत कर्म धाराओं के बीच में, घातीय अघातीय कर्म के बीच में मेरा शुद्ध चिदानंद में वीतराग घन परमात्मा स्फटिक मणि के समान उज्जवल करोड़ों सूर्यों से अधिक जो प्रकाश है वो मेरी स्वसत्ता में जगमगा रहा है। इस क्षण ही तो दिखेगा ये। और जो दिखेगा, जो दृष्टि में ऐसा दृष्टिगोचर होगा, वो जो दृष्टिगोचर होगा वही तुम्हारे अनुभव में आएगा, वही तो तुम्हारे अंतर में जानने में आएगा भैया कि हाँ यही अपना स्वभाव है। वहीं तो दृष्टि जाकर रुकेगी, वहीं तो दृष्टि अनुभव करेगी काहे का? स्वसत्ता के प्रकाश। वहीं तो दृष्टि में अनुभूति में सिद्ध होगा क्या? स्वस्वामित्व, स्व ज्ञान घन पिंड, स्व ज्ञायक में परमात्मा, स्व अखंड तत्व ज्ञान में तत्व परमात्मा, वो तुम्हारी दृष्टि में यही तो आएगा भैया। स्वभाव, सिद्ध स्वभाव, शाश्वत स्वभाव, ये यही तो अनुभव में आएगा अपने। ये जी विश्वास करो कि नहीं, काय का विश्वास करें कि ना अपना सिद्ध स्वभाव अपनी दृष्टि में है, अपनी शाश्वत सिद्ध सत्ता अपनी दृष्टि में है, अपना ज्ञान घन पिंड परमात्मा अपनी दृष्टि में है। अपने दृष्टा स्वभाव का विश्वास करो से बना। यह जी सिद्ध स्वभाव, सिद्ध स्वभाव, सिद्ध स्वभाव चिल्ला रहा है आप, है कहाँ सिद्ध स्वभाव? गुरुमाच करना सिद्धि रमण, दृष्टि की रमणता में वो सिद्ध स्वभाव है। दृष्टि की रमणता में दिखाई तो दे ही नहीं रहा, तो दिखाई कहाँ से देगा? दृष्टि जब रमण करेगी तब तो दिखाई देगा। दृष्टि जब उससे मिलन करेगी, जब दृष्टि कहेगी कि भैया अपना ही स्वभाव इष्ट है, प्रिय है, रुचिकर है, जब दृष्टि उससे जाके मिलन करेगी, भेंट करेगी, तब तो वो तुम्हें दिखाई देगा। जब तो तुम्हें रमणता में आएगा, जब तो तुम्हें आत्म प्रसन्नता में, आत्म बहुमान में, आत्म रोमांच में, अपने अंतर आत्मा का उत्साह में, अंतर बहुमान में, उल्लास में, तब तो प्रकट होगा कि हाँ वो परम ब्रह्म वीतराग शक्ति मेरे अंदर में है। रमणता में तब तो आएगा वो जब तुम उस स्नेह से उस तत्व को अपने में ही, अपनी दृष्टि में अनुभव करोगे, तभी तो तुम्हारा पर पर्याय का बोध मिलाएगा, सुख का दुख का बोध मिलाएगा, अच्छे बुरे का बोध मिलाएगा, शरीर के रोग शोक का बोध मिलाएगा। जो तुम्हारे मन में दुख है, बहुत अनंत काल की पीड़ा भरी हुई है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम्हारी जो इच्छाएं दबी हुई हैं अंदर में, जिसे तुमने दबा लिया है, जो तुम्हारे अंदर में कठोरता दबी हुई है, जो तुम्हारे अंदर में पूर्व के दुख दबे हुए हैं, जिन दुखों के कारण से तुम जबरदस्त इस मार्ग में लगे हो, तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन दुखी होने के कारण से, आकुलित होने के कारण से जबरदस्ती इस मार्ग में ठुस गए। जो तुम्हारे अंदर में कसाय भरी हुई तुम्हारे अंदर में पूर्व की, कि ना वो सारी कसाय, वो सारा भाव अभी तो निकल के आएगा जब तुम आत्मा में रमण करोगे, जब तुम सिद्ध शक्ति में रमण करोगे। भगवान जी जब तुम दृष्टि से ध्रुव में रमण करोगे, तब तो तुम्हारे अंतर की छिपी हुई वो सारी मलिनता निकल के बाहर आएगी। वो अंतर में जो, अंतकरण में जो अशुद्ध विकार है, जो विकार रूप परिणति है, उस विकार रूप परिणति का, उस विकार रूप भाव स्थिति का जो अंतर में जैसी तैसी सड़ रही है, वो विकार धारा बाहर निकलेगी, वो जब भी तो नष्ट होगी, जब भी तुम्हारा पर्याय से, पर्याय के परिणमन से, संयोगी भाव से तुम्हारा दृष्टिकोण हटेगा। कब हटेगा भैया? जब स्वभाव को देखोगे, शुद्ध स्वभाव की ओर दृष्टि लगाओगे, शुद्ध स्वभाव की ओर रुझान लगाओगे, शुद्ध स्वभाव में अपना ज्ञान दर्शन लगाओगे, इसे शुद्ध स्वभाव में अपना उपयोग लगाते ही अपने आप सारी कायनात बदल जाएगी। रोमांच करना क्या चाहते हो आप? या सिद्धि करना चाहते हैं भैया? काय की आत्म, काय से करोगे भगवान जी? दृष्टि के माध्यम से, दृष्टि रमण, दृष्टि के माध्यम से रमेंगे भैया। काय में? क्या वीतराग भाव, क्या ना कहाँ वीतराग भाव? इतने से क्या चिल्ला रहे थे कि मैं सिद्ध ही हूँ, मैं सिद्ध ही हूँ, मैं सिद्ध ही हूँ, मैं सिद्ध ही हूँ? इतने से कौन चिल्ला रहा था? वो तो हम ही चिल्ला रहे थे। तो कहना भैया
जब तुम ही चिल्ला रहे थे तो जो तुम कह रहे थे वो ही तो पूर्ण वीतराग स्वभाव है। अब तुम खुद उसमें रहो ना, अब तुम उसमें खुद अभेद होकर रहो ना। अब क्यों डर लग रहा है, अब क्यों भयभीत हो रहे हो, अब क्यों विकल्प आ रहे हैं कि कैसे रमेंगे कैसे रमेंगे कैसे रमेंगे कैसे रमेंगे। अब इतने सारे विकल्प में चल रहा है, जब रमणता की सिद्धि करो। कितनी देर होगी रमणता? अरे भगवान जी तुम 1 सेकंड के लिए तो रमो, तुम एक क्षण के लिए तो शक्ति से मिलन करो। तुम एक सेकंड के लिए उस अपनी दृष्टि में उस करोड़ों सूर्यों से ज्यादा उज्जवल प्रकाश में जो अनंत गुणों का स्वामी है, एक समय के लिए उस अभेद शक्ति में एकत्र तो करो। रमने की दृष्टि में रमने की भावना सहित, वस्तु स्वरूप के सहकार रूप दृष्टि में रमने की भावना सहित अंतर में उद्वेग तो प्रकट करो, उल्लास तो जगा रमने का। भैया जब तक तुम उल्लास नहीं जगाओगे, जब तक तुम उत्साह नहीं जगाओगे, जब तक वो स्वभाव में दृष्टि रमेगी नहीं, और जब तक दृष्टि स्वभाव में रमेगी नहीं, भगवान जी कोई बोझ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी जानने में नहीं आएगा तुम्हें। संसार शरीर भाव कुछ भी जानने में नहीं आएगा तुम्हें। मतलब क्या कहना चाह रहा है? देखो भैया, जब तक स्वभाव में रमोगे नहीं ना, तब तक ये मन वचन का है संसार शरीर भोग का ही बोध बना रहेगा। ये कुछ भी तुम्हारी नजर से हटेगा नहीं। अपन बार बार कहते ना भैया, आत्मरमणता ही मुक्ति का उपाय है। श्रद्धान ज्ञान चारित्र ये सब आत्मा के रमणीय गुण है। दर्शन ज्ञान ये सब आत्मा की रमणता है भैया। और जब आत्मा अपनी दृष्टि से अपने ही ज्ञान दर्शन में स्वभाव में अपने ही चारित्र में रमता है, तब जब आत्मा अपनी दृष्टि से अपने स्वभाव में रमता है, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। भैया क्या करें भैया, ये बाहर के उलझनों को छोड़ के, बाहर की कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि को छोड़ के, अंतर में स्नेह जगा के, एकाकी होके अंतर में जाने का अभ्यास करो, रमणता को जगा। चर्चाएं बहुत हो रही हैं कि ना चर्या का काम बनाओ, चर्या में दृढ़ रहो, अपनी आत्मचर्या को दृढ़ करो, अपने स्वभाव की चर्या को दृढ़ करो। जब तक स्वभाव की चर्या को दृढ़ नहीं करोगे, तब तक अनंत संसार के दुखों को भोगोगे। यदि ये बात समझ में आ जाए भैया, तो मुक्ति मिल जाए। जीव मुक्ति को स्वीकार करके मुक्ति में विलास करने लगे। और यदि ये बात समझ में नहीं आ रही, तो ये संसार घोर समुद्र है, संसार गहरा समुद्र है, संसार घोर समुद्र है। इस घनघोर समुद्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। इतने गहरे संसार समुद्र से पार उतरने का कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं। देखो भैया, आपने दृष्टि सुनी, अब आप रमण सुन रहे हो, और रमण सुन रहे हो तो जीवन में बहुत तेज परिवर्तन चाहिए। इंद्रिय विषय वासनाएं अपनी अज्ञानता के पक्ष और अपने मन में जो कठोरता है उसे धोने के लिए पूर्ण जागृति चाहिए चेतनात्मा। क्योंकि कोई भी पकड़ अंदर में रही, किसी भी चीज़ की पकड़ अंदर में रही, तो रमणता का विषय सिद्ध नहीं होगा, याद रखना। गुरु महाराज ने सिद्धि रमण नाम ही दिया, इन 14 रमण को सिद्धि रमण नाम दिया भैया, रमणता की सिद्धि। अब किसे होगी? किसी विशेष बिरले साधक को। वो बिरला साधक कौन होगा भैया? जो अभी से इसी समय से अपने मन में छुपे हुए विकार को नाश करके, पर्यायों के जो पक्ष अंदर में छुपे हुए हैं, उन पर्यायों के पक्षों को बिल्कुल नगण्य करके, उनका पूर्ण रूपे अस्तित्व गिरा के, भगवान जी जो मात्र स्वभाव को चाहेगा उसके लिए विषय है भैया। दृष्टि हिले ना कहाँ से? अपने अनंत चतुष्टय में भाव से। दृष्टि हिले ना अपने अभेद आत्मा से। दृष्टि कम पायमान ना हो, दृष्टि उलझे ना पर परिणमन में भैया। फिर दृष्टि एकदम निशंक होकर प्रवृत्ति करे, एकदम निशंक, निर्भय रहो, निशंक रहो, किसी से कुछ ना कहो, एकदम निर्भय, एकदम निशंक। मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूँ, मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूँ, मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूँ। इसी ज्ञान मात्र सत्ता से एकदम अभेद, एकदम निशंक दृष्टि अपने पूर्ण भाव में रमे, अपने पूर्ण स्वभाव में रमे, इसका नाम है दृष्टि रमण हुई।
दृष्टि रमण अपने पूर्ण भाव में रमणता। अब भैया यदि अपने पूर्ण भाव में ना रमे दृष्टि तो फिर संसार तो घोर महासागर अनंत दुख का खजाना है, अनंत दुख को उत्पन्न करने वाला है, महासागर है दुखों का। चेतनात्मा जागो रहे। स्वभाव अंतर दृष्टि की इस पकड़ को पहचानो, गुरु महाराज की इस बात को। अब क्या कहते हैं, इस बात को तुम अंतर आचरण से पकड़ो, आचरण से, बातों से मत पकड़ो। गुरु महाराज जो कह रहे हैं, दृष्टि रमण, अपनी इस बात को अंतर से पकड़ो, अंतर से। जब तक दृष्टि स्वभाव की ओर नहीं जाएगी, जब तक वो चैतन्यता का बोध नहीं आएगा कि मैं चिदानंद घन आत्मा, और जब तक वो चिदानंद घन शक्ति का बोध नहीं आएगा, जब तक जैसे का तैसा परिणमन, जैसे का तैसा पर्याय दृष्टि बढ़ती रहेगी। जब तक जैसी की तैसी पर्याय दृष्टि बढ़ती रहेगी, अर्थात स्वभाव स्वभाव कहते रहोगे, स्वभाव स्वभाव कहते रहोगे, स्वभाव स्वभाव कहते रहोगे, और बोध बना रहेगा शरीर का, जड़ का, अचेतन भाव का बोध बना रहेगा। चेतनात्मा क्या कह रहे हैं, जब तक आप दृष्टि में रमणता को नहीं पहचानोगे, तब तक स्वभाव कहते रहोगे। चेतनात्मा स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव स्वभाव का गाना गाओगे, लेकिन स्वभाव का बर्तना नहीं बरतेगी, वेदन नहीं बरतेगा उसका वेदन। दृष्टि अपने स्वभाव के वेदन के लिए है भगवान आत्मा, दृष्टि अपने स्वभाव के वेदन के लिए है, दृष्टि स्वभाव की रमणता के लिए है। रमणता कब मानेंगे भैया, जब तुम्हारी एहसास में, तुम्हारी प्रतीति में वो बर्तना रूप बरते तो मानेंगे, और यदि बर्तना रूप नहीं बरते तो भैया संसार तो जैसा का तैसा चक्कर के रूप में गोल गोल घूम रहा है। दृष्टि की रमणता, सहज स्वभाव, अपना ज्ञान आनंद में स्वभाव है, अपने ज्ञान आनंद में सत्ता है, और वह ज्ञान आनंद में अतीन्द्रिय आत्मा, स्वचतुष्टय में वह अतीन्द्रिय आत्मा अपने में विलास कर रहा है। भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझना भी नहीं है भगवान जी। तुम तो अपने मन की पकड़ को निकालो पहले, अपने पर्याय की धारा में जो तुम्हारी मन में पकड़ है ना, उस मन की पकड़ को निकालो, तो तुम्हें स्वयं समझ में आएगा भगवान जी कि जिस स्वभाव को तुम दिन रात उच्चारण कर रहे हो, वो स्वभाव परम आनंद में है, परम सुख का दरिया है, वो परम आनंद का दरिया है। लेकिन तुम कठोरता के कारण से, मन और मोह की कठोरता के कारण से तुम उस स्वभाव का नाम तो जप रहे हो, लेकिन उस स्वभाव का रस नहीं ले रहे, उस स्वभाव की श्रद्धा को, उस स्वभाव की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तुम्हारी दृष्टि उस वीतराग तत्व को स्पर्श नहीं कर रही। गुरु महाराज ने 24 थाना में एक शब्द दिया, परसी, अर्थात दृष्टि उस स्वभाव को स्पर्श नहीं करके आ रही, छू के नहीं आ रही। और यदि दृष्टि उस स्वभाव को छू के आ जाए तो अब भी तुम्हारी हृदय में, अब भी तुम्हारी अंतर शक्ति में जब अपने तत्व का बोध आए, अब भी तुम्हारी अंतर शक्ति झंकृत हो जाए, अर्थात अभी तुम्हें स्वभाव का एहसास हो, तो अब भी जितने मन में दुख है ना, तुम्हें पता नहीं है, तुम अपने मन में झांक के देखो, जितना तुम्हारे चित्त में दुख है ना, दुख का बोध हो रहा है, दिन रात दुख का बोध हो रहा है, वो एक स्पर्श में पूरा दुख का बोध मिला जाएगा। एक स्पर्श में, एक क्षण के लिए वो स्पर्श अपने अंतर में आएगा, वो दृष्टि उस स्वभाव को छुएगी, और वो अनंत दुख का बोध, अनंत वासना का बोध एकदम मिला जाएगा, और एकदम साफ सुथरा चिंतामणि रत्न की तरह प्रकाशित अपना ममल भाव, ये कहो अपनी भीतराग चेतना जगमग हो उठेगी, तुरंत अनुभव में आएगी भैया कि देखो 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 ये जगमगा गया है भीतराग शक्ति, इसका नाम है रमणता। और जब तक इस रमणता को नहीं अनुभव करोगे, जब तक घिसते रहोगे संसार में चेतनात्मा, मन के मोह के चक्रव्यूह में, दुख की संवेदना में डूबे रहोगे। और भगवान आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं, अनंत सुख, एकदम पूर्ण प्रकाश, दिव्य प्रकाश रूप बरत रहा हो। रमण करो रे, बीता में रमण करो चेतन, निष्प्रिय हो जाओ, मन की पकड़ को तोड़ो। मन में काम विषय संस्कार के जो पकड़ है, मन ने जो संयोग की मानता को
अपने चित्त में पकड़ रखा है, उस पकड़ को तोड़ो और रमणता के भाव को सिद्ध करो, अनुमोदना करो रे। दृष्टि रमण, अपनी अंतर स्वभाव की, अपनी दृष्टि की रमणता की अनुमोदना करो। ज्ञानी हो तो ज्ञानी जैसा आचरण करो, ज्ञानी हो तो मन के जंजाल में मत उलझो, ज्ञानी हो तो मोह के जंजाल में मत उलझो, तो ज्ञानी हो तो क्या ना विकार में मत उलझो, विकार भावना मत उलझो। क्या करे? ज्ञानी हो निर्विकार वीतराग तत्व की ललकार लगा के, निर्विकार वीतराग तत्व का वो जगा के अपनी पवित्र भावनाओं से अपने चित्त में अपने परम सिद्ध स्वभाव को, सिद्ध विज्ञान, अपने शाश्वत तत्व को उपलब्ध करो। और गुरु महाराज तो स्पष्ट कहना है दृष्टि रमण, ये अपने को आत्मा की दृष्टि, स्वभाव की दृष्टि, शुद्ध दृष्टि अपने आत्म भाव में रमण करने के लिए मिली है भैया। शुद्ध आत्म अनुभूति को व्यक्त करने के लिए दृष्टि प्राप्त हुई है। ये संसार में रमने के लिए, पर की चिंता करने के लिए, संयोग को देखने के लिए नहीं मिली दृष्टि। ये अपने को इस पंचम काल में गुरु की कृपा से सम्यक दर्शन रूप जो ज्ञान का प्रसाद प्रकट हुआ है, आत्मा का श्रद्धान हुआ है, तो ये सम्यक की दृष्टि, ये शुद्ध दृष्टि अपने वीतराग भाव में रमण करने के लिए मिली है, संसार के लिए रोने के लिए नहीं मिली, पर्याय को देख के गाना गाने के लिए नहीं मिली। ये दृष्टि इसलिए मिली है, इस दृष्टि का उपयोग करो, इस दृष्टि से अपने लक्ष्य को, वीतराग तत्व को साधो और दृष्टि रमण अपने आनंद कंद स्वरूप में रम जाओ, इसलिए मिली है। और नहीं तो भगवान आत्मा सब जीवन निकल रहा है, संयोग संयोगी भाव निकल रहा है, यही चक्कर लगाते लगाते जीवन खत्म हो जाए। भैया इतने सहज लक्ष्य को पाया है तुमने, आज तक जिसको अनुभव नहीं किया था, उस अगम्य स्वभाव को गम लिया तुमने, तो भगवान ये अगम्य की शक्ति, ये अतीन्द्रिय आत्मा का बल, ये दृष्टि का जो तुम्हें बल मिला है, वो सिर्फ स्वानुभूति, सिर्फ स्वानुभूति, सिर्फ स्वानुभूति के लिए मिला है। भैया इतनी आसानी से होती है क्या? अरे भगवान मन के विकारों को अलग करके तो देखो, अंतर से वासनाओं की भावनाओं को शुद्ध आत्मा की भावना से अलग करके तो देखो। ये दृष्टि सहज तुम्हें अपने अंतर में उछाल लगाते हुए देखिए, सहज भीतराग भाव में, अंतर प्रकाश में गमन करती हुई दिखाई देगी दृष्टि अपने आप। मन के विकारों को अलग करके देखो, समय क्षण मात्र के लिए मन की विकार भाव धारा को एक समय के लिए अलग करके देखो, तुम्हें तुरंत ही रिजल्ट मिलेगा, तुरंत ही। और चेतनात्मा जब तक विकार धारा को पकड़ के रखे हो, किसी भी पर्याय धारा को पकड़ के रखे हो, तब तक ये विशुद्धि नहीं जानने में आएगी। और ये विशुद्धि नहीं उत्पन्न होगी ना चेतनात्मा, तो चेतनात्मा श्रद्धान होने के बाद भी तो आत्मा के स्नेह, आत्मरमणता के स्पर्श को प्राप्त नहीं कर पाएगा। रमणता का स्नेह बहुत, रमणता का स्पर्श बहुत गहरा है। आत्मा शुद्ध तत्व का एहसास, ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म शक्ति का एहसास, ज्ञान में अपने स्वामित्व का एहसास बहुत गहरा है। उस ज्ञान के एहसास से, उस ज्ञान के स्वामित्व से गुरु महाराज कह रहे हैं दृष्टि रमण। क्या करना है? अपनी दृष्टि से अपने वीतराग भाव में रमना है भाई, एक ही बात कर रहा है बस। चेतनात्मा दृष्टि अलग चीज थी, 14 दृष्टि में भी वीतरागता थी, 14 दृष्टि में भी ज्ञान रमणता वीतरागता थी। लेकिन भैया 14 रमण में सिर्फ रमणता है और कुछ नहीं। यहाँ आप दूसरी चर्चा नहीं कर सकते, यहाँ आप दूसरा कोई भी भाव नहीं कर सकते, यहाँ आप दूसरा कोई विषय नहीं ले सकते। गुरु महाराज की एक ही बात है, वो चर्चा वर्चा की बात ही नहीं कर रहा। अगर चर्चा करने वाला तो फालतू बैठे इसलिए कर रहा है, लेकिन भगवान आत्मा दृष्टि रमण, स्वभाव को देखने वाला कोई बिरला ज्ञानी साधक है, स्वभाव को चाहने वाला कोई बिरला ज्ञानी साधक है, स्वभाव का स्नेह रखने वाला कोई बिरला ज्ञानी साधक है, जैसे स्वभाव का स्नेह प्रकट हो रहा है बस। भैया ये स्वभाव की चर्चा है, स्वभाव को देखने की चर्चा है। जिन ज्ञानियों को, जिन आत्मार्थी भक्तजीवों को यथार्थ में स्वभाव का सच्चा प्रेम है, स्वभाव को जो देख रहा है, स्वभाव ही जिनकी दृष्टि में इष्ट है, उनके लिए बात है भैया। अंतिम बात है, बिल्कुल लास्ट अंतिम बात कह रहा है भगवान जी, ये मार्ग स्वभाव पे दृष्टि जमाने का मार्ग है बस, बात है जमाने का नहीं। ये मार्ग स्वभाव पे दृष्टि जमाने का मार्ग है बस। और आपने यदि ऐसे स्वभाव पे दृष्टि जमा ली तो उस स्वभाव में रमणता अर्थात उसका एहसास बरतेगा, उसका एहसास
विशुद्धि है चित्त की विशुद्धि। आपको आपकी चेतना एहसास में बरत रही है, मतलब समझो आपके मन के विकारों का नाश हो गया है। और यदि आपको आपकी चेतना आपके हृदय में नहीं बरत रही तो समझो विकारों ने आपके चित्त को घेर रखा है। और भैया जिनके चित्त को वासनाओं ने विकारों ने घेर रखा है वो ही इस शुद्ध चेतन के बोध से रहित है, शुद्ध चेतन के अनुभव से रहित है। शुद्ध चेतन के अनुभव का, शुद्ध चेतन के एहसास का अभाव मात्र उनको है जिनको इसका स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। भैया जिन जीवों को इस स्वभाव का स्पर्श प्राप्त हो गया उनके लिए तो आनंद 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 और सहज आनंद। देखो भैया ऐसे ही अपना आत्मा का स्वभाव है, ऐसे ही अपनी आत्मा की पूर्ण शक्ति है और ऐसे ही अपने अंतर का बोध है। भैया जितनी जल्दी इस शक्ति को अपने अंतर में जान लोगे, जितनी जल्दी सारे विकल्पों का त्याग करके संसार के समस्त प्रपंचों की ओर से नजर हटा के संसार की अज्ञान वस्तु रूप संसार का मोह छोड़ के जितनी जल्दी निज की ओर आ जाओगे उतनी जल्दी जगमगाता हुआ ध्रुव प्रकाश अंतर में प्रकट हो जाएगा। तो भैया जितनी देर करोगे, जितना उलझोगे, जितना कष्ट भोगोगे उतना ज़्यादा कष्ट भोगोगे भैया। तो देख लो, लिख के ले लो भगवान आत्मा, यदि स्वभाव का स्पर्श नहीं है तो तुम्हें प्रति क्षण दुख का स्पर्श, प्रति क्षण आकुलता का स्पर्श है, प्रति क्षण, एक क्षण भी ऐसा नहीं है तुम्हें आकुलता का स्मरण हो। इसलिए भगवान आत्मा अपने स्वभाव के स्पर्श को, अपने स्वभाव की दिव्य चैतन्य शक्ति को, अपने अनंत स्वभाव के दिव्य प्रकाश को भैया अपने अंतर को छूने के लिए अपने आप में रमण करना अनिवार्य है, आवश्यक कार्य स्वयं रमण। आप अपने जीवन को बदलो भगवान आत्मा। बहुत हो गई चर्चाएं, बहुत हो गया सब कुछ जानना समझना, अब अपने जीवन को बदलो। जीवन में विकारों का समन करो, विकारी भावों को सामने आते ही निकाल के फेंक दो भैया। पर्याय की चिंता को अपने सामने टिकने मत दो। किसी भी प्रकार के अजीवत अचेतनत्व के भाव को, सुख दुख को कोई महत्व मत दो भैया। एक महत्व दो, वो है अपना निर्विकार वितराग तत्व। जहाँ जिसका जो होना है उसे वहाँ उस परिणमन के रास्ते पे छोड़ दो और अपने को इन सब पर्याय परिणमन की धारा से मुक्त करके मैं चैतन्य चिंतामणि प्रकाश में ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही परम दृष्टि गोचर ज्ञान में शक्ति हूँ, मुझ में मेरी ध्रुवता के अलावा और कोई वर्तना है ही नहीं। इस परम सत्य का अनुभव करते हुए, अपने दिव्य आनंद स्वभाव का उद्घोष करते हुए, अपने परम ज्ञान में लीन होते हुए भगवान आत्मा तुम इस संसार की संपूर्ण माया से मुक्त हो जाओ। यही सिद्धि रमण है, यही दृष्टि के द्वारा अपने सिद्ध स्वभाव में रमण है। और भगवान जी जो जीव भव्य आत्मा इस दृष्टि की रमणता को जानेंगे उन्हीं के लिए कल शुद्ध रमण मिलेगा। शुद्ध मतलब शुद्ध ज्ञान में आत्मा, भाव शुद्ध में रमणता। पहले दृष्टि में तो कर लो, दृष्टि से बाकी सब तो उखाड़ दो। पर पर्याय के मान स्तंभ, पर्याय के अहंकार की मान स्तंभ की धारा, पर्याय का मान, झूठा मान, ये झूठा पर्याय मान उखाड़ के फेंको। स्वभाव मात्र की शक्ति को एकमात्र अपनी दृष्टि में गोचर करो तो भगवान आत्मा सोनावती शक्ति श्रुत में रमण नहीं होगा। और चेतन आत्मा यदि इस श्रुत में रमण नहीं हुआ तो संसार ही संसार। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। ले श्री गुरु महाराज की जय। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत।